केवल राम जी की सेवा में ये बंदर रहे तो इनको विमान उपलब्ध हो गया। नहीं, विमान बंदरों को उपलब्ध होता है क्या? बंदरों को कौन बैठा लेगा विमान में? मैं एक बात कह दूं, इतने लोग यहां बैठे हैं, इतने ही लोग और आ जाएं तो कोई समस्या नहीं है बिठालने की, बोलो भाई। लेकिन अगर एक बंदर आ जाए तो चाहे जितनी कोशिश कर लेना बिठालने की, कोई बैठेगा जल्दी? बोलो। जिसको जिधर भागने की पड़ेगी, जिधर दिशा मिलेगी, रास्ता मिलेगा, उधर ही भागेंगे लोग। भागेंगे कि नहीं? एक बंदर के आने से, एक बंदर से संतुलन बिगड़ जाता है। बस में 70 सवारियां होती हैं। अब कल्पना करना, आप जो बड़ी बस होती है उसमें 50-60 सवारियां बन जाती होंगी। कितनी बनती है? लगभग इतनी बन जाती है। अब सोचो जरा, अगर 2-4-10 सवारियां एक्स्ट्रा आ जाएं तो कंडक्टर किसी न किसी तरह से एडजस्ट कर लेता है, बिठा लेता है, और संतुलन भी ड्राइवर बना लेता है और बढ़िया गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भरी बस में एक बंदर कहीं घुस जाए तो ड्राइवर ही का पता नहीं चलेगा। वो बस का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ड्राइवर किधर जाएगा, किधर बस जाएगी, बैठने वालों की क्या दशा बिगड़ेगी, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन विमान में बंदर ही बंदर बैठे। और अयोध्या की ये कंडीशन है कि अयोध्या में पहले बंदर नहीं थे। अयोध्या में बंदर नहीं थे पहले, अब बंदर ज्यादा हो गए। अब तो बंदर ही बंदर हैं, बहुत बंदर। इतने बंदर हैं वहां की गिनती नहीं हो सकती साहब। बंदरों की गिनती कौन करे? पहले एक केवल फोटो था, चित्र था बंदर का। सिय बन वसई तात कहीं भांति, चित्र लिखित कभी देख डराती। केवल एक फोटो लगा था बंदर का, बंदर नहीं थे। सीता जी 3 घंटे बेहोश नहीं उस फोटो को देख के। अब कल्पना करो आप, ओरिजिनल बंदर आ गए, वो तो डुप्लीकेट बंदर था फोटो में, अब तो ओरिजिनल बंदर आ गए। अब क्या दशा होगी अयोध्या की? जैसे ही बंदरों ने छलांग लगाई, वो अयोध्या वासियों ने भागना शुरू किया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया 14 साल बाद लौटे थे, प्रेम से मिलना चाहते थे, लेकिन इन बंदरों के कारण ये विडंबना हो गई कि कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, सब प्राण बचा के भाग रहे हैं। और मेरी इच्छा ये थी कि इनको अयोध्या न ले जाया जाए। भगवान राम बोले, तुम्हारी इच्छा क्या थी, सही बताओ। लक्ष्मण जी बोले, मेरी इच्छा ये थी कि ये बीच में मिले थे, बीच ही में रह जाए। अयोध्या में जरूरत नहीं थी इनकी। लेकिन आप इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप पता नहीं कितने प्रभावित हो जाते हैं, कितने जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आप बंदरों से प्रभावित हो गए और आपने मना नहीं किया, और विमान में बिठाया आपने। कभी विमान में बैठते हैं बंदर, लेकिन आपने बंदरों को विमान में बिठाया और इतना सम्मान दे रहे हैं आप। लेकिन इन बंदरों में डिसिप्लिन नहीं है। नहीं तो ये छलांग क्यों लगाए? आप उतरते, बाद में ये उतरते, आप मामला संभाल लेते। लेकिन ये पहले ही छलांग लगा दिए। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण बार बार तुम बंदर बंदर कह रहे हो, ये बंदर नहीं है, ये बंदर नहीं है, इनको बंदर मत मानना। लक्ष्मण जी ने कहा, फिर हैं क्या? भगवान बोले, अब बाद में बताएंगे क्या है, लेकिन इनको बंदर मत कहो। तुम बंदर कहते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी महान आत्मा को बंदर कहो तो अच्छा लगेगा? बोलो जल्दी, अच्छा लगेगा? ये सभी महान आत्माएं हैं, बोलो हैं कि नहीं? ये तो राक्षसों की दृष्टि में बंदर है। किसकी दृष्टि में बंदर है? राक्षसों की दृष्टि में बंदर हैं ये। लेकिन राम की दृष्टि में ये बंदर नहीं है। भैया आपकी दृष्टि में कौन है ये? मेरी दृष्टि में ये संसार के सबसे बड़े सुंदर हैं। इनसे ज्यादा सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले, संसार में सबसे ज्यादा सुंदर? भगवान ने कहा, मेरी दृष्टि में। अच्छा एक बात बताओ, जिसका रूप सुंदर है परमात्मा उससे प्रभावित होता है कि जिसका चरित्र सुंदर है उससे प्रभावित होता है परमात्मा? जिसका रूप सुंदर है ईश्वर उससे प्रभावित नहीं होता है। संसार प्रभावित हो जाएगा रूप से,
लेकिन परमात्मा तो संसार में उसी से प्रभावित होता है जिसका चरित्र सुंदर होता है। परमात्मा उसी को सुंदर मानता है। बोलो इन बंदरों से अच्छा चरित्र किसी का होगा? कितना सुंदर चरित्र है। जबकि इनकी जाति में मैं पावर पशु कपि यति काम, स्वयं सुग्रीव कह रहा है इस बात को। लेकिन धन्य है भगवान राम की सेवा में ये सब आए हैं तो ये सब देवता प्यारे क्या है? देवता है। लेकिन नारायण जब नर बना तो देवता बानर बन गए, विकल्प बन के सहयोग में आ गए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये कहां जाएंगे अयोध्या वासी? आखिर आएंगे तो अयोध्या ही में, जाएंगे कहां? अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में पैदा हुए इंडिया छोड़ के कहां जाओगे? इसी इंडिया ही में रहना पड़ेगा तुम्हें, कहां भागोगे? और जो देश छोड़ के भागे क्या वो पकड़ में नहीं आए? बोलो भाई, वो भी तो पकड़ में आए। इसलिए भारत सबसे अच्छा देश है। भारत से महान देश तो है ही नहीं दुनिया में। बोलो विश्व गुरु किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। बोलो विश्व गुरु कहा जाता है कि नहीं? विश्व का गुरु है। अच्छा एक बात बताओ, गुरु से महान है दुनिया में कोई? बोलो जल्दी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु विन भव निधि तरय न कोई जो विरंच शंकर सम होई। और बोलो भारत विश्व गुरु है कि नहीं? ये विश्व गुरु है। ऐसे देश में तुम्हें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। बस थोड़ा परिवर्तन ये करना है, अपना चरित्र सुधार लो। यदि चरित्र तुम्हारा सुधर जाएगा तो मैं सत्य कहता हूं कि परमात्मा की दृष्टि में सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही माने जाओगे। लेकिन विश्वास के साथ कह रहा हूं, रामचरित मानस की कथा सुनते रहोगे, चरित्र अवश्य सुधर जाएगा, इसमें संदेह नहीं। बस रामचरित मानस की कथा सुनते रहना, चरित्र का निर्माण अवश्य ही होगा। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। भगवान राम ने कहा कि बार बार बंदर मत कहो लक्ष्मण, बंदर कहने की जरूरत नहीं। अब जैसे ही विमान उतरा, इधर भरत जी महाराज मगन हैं, क्योंकि हनुमान के हृदय में राम जी मिल गए ना, तो वो तो आनंद ले रहे हैं भरत जी महाराज। लेकिन अयोध्या वासियों को हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको विमान वाले राम दिखाई दे रहे हैं। विमान जैसे ही आया, विमान प्यारे जैसे अयोध्या में आया तो विमान उतर नहीं पाया। ये जितने भी बंदर बैठे थे वो सब छलांग लगा दिए। थोड़ी देर में विमान नीचे उतरा। भगवान राम जैसे ही अयोध्या की भूमि पर उतरे, भगवान राम ने जन्मभूमि को प्रणाम किया। भैया आपकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महान है। इस जन्मभूमि को विवादित मत करो। हमारे राम जी की जन्मभूमि विवादित हो गई थी ना, लेकिन तुम सब कितने सौभाग्यशाली हो। 500 वर्षों से लगातार विवाद चला आ रहा था, लेकिन तुम सब कितने सौभाग्यशाली हो। भगवान राम ने तुम्हें ऐसा स्वर्णिम अवसर दिया है कि आज वह राम जन्मभूमि संवाद में बदल गई है। भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बोलो ये देखने का अवसर तुम सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और एक दिन वो भी सुंदर स्वर्णिम समय आएगा कि जब भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा तो आप सब दर्शन करने जाएंगे रामलला का। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। पूरा विश्व देख रहे, विश्व का सबसे दिव्य मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर से भव्य दिव्य मंदिर संसार में दूसरा होगा नहीं प्यारे। ऐसा दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो याद रखना, तुम सबका भजन, तुम सबका नाम संकीर्तन, तुम सबके पुण्यों ने आज राम जन्मभूमि के विवाद को संवाद में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, ये व्यर्थ नहीं जा सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं
जिस ग्राम में यज्ञ होगा और कथा होगी, उस गांव का विवाद संवाद में बदल जाएगा। प्यारे, ये कथा का